रसशास्त्र का 8 लेक्चर 8वां लेक्चर स्टार्ट करना है। तो मैंने आपको महारस उपरस आपसे देखना है साधारण रस। तो मैंने पहले महारस पढ़ाया था, उसके एक कोड बनाया था 8 महारस कौन से होते हैं। तो वैसे ऐसे एक कोड था कि अब मैं विमल से चपलता से रस लूंगा, ऐसे 8 कंक्लूड होते हैं, डिकोड करना है। और जो नए बच्चे हैं उनको बाद में देख लेना, ठीक। फिर मैंने एक उपरस पढ़ाया तो उपरस में भी 8 होते हैं। उपरस कौन से 8 होते हैं? तो गगन का हर विस्फोट काम का होता है, ठीक। आ जाते हैं साधारण रस। अब साधारण रस में कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। तो इसका भी मैंने आपको बताया था K2 G2 K2 J2 G2 अमन AMAN अमन है, ऐसा लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो इसमें 2 K वाले मिलेंगे, 2 G वाले मिलेंगे, एक AMAN, ठीक है, पूरी कैच वाला मिलेगा। वैसे अभी पहले आपको बता दिया था। पहला ही पॉइंट आता है साधारण रस में कंपिलक। कंपिलक का वाटर कलम हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। मेलोटस फिलिपिनेंसिस। अब एक क्वेश्चन पूछता है कंपिलक कौन सा द्रव होता है? तो वानस्पतिक। वाटर कलम ये होता है, कौन सी फैमिली का होता है? यूफोर्बिएसी फैमिली का होता है। इसका जो वृक्ष होता है कितने फीट ऊंचा होता है? तो 20 से 30 फीट की ऊंचाई वाला होता है। ऐसे 3-4 पॉइंट आते हैं। पर्याय बहुत पूछ गए हैं। रक्तचूर्ण खूब पूछा है। रक्तांग, रेचन, रोचन। देखो रेचन, रोचन, कर्कश खूब इंपॉर्टेंट। सारे पर्याय हर एग्जाम में पूछ लिए गए, ठीक। कहां क्या आता है? रेचक का एक क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे तो क्या रेचन ना वाला है, लेकिन यहाँ ना की जगह यहाँ का लिख दिया, तो रेचक। रेचक किसका होता है? कंकुष्ट। देखो अभी कंकुष्ट भी इसी में आता है, साधारण रस में आता है, और कंपिलक भी साधारण रस में आता है। तो याद रखना है कि यहाँ पे देखो रेचन ना वाला किसका है? कंपिलक का होता है। और रेचक किसका होता है? कंकुष्ट का होता है। थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना है आपको, ठीक है। तभी क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ कोडी नहीं कर पा रहा, ठीक। ओके, तो रखना है। उत्पत्ति आदि कहाँ होती है? इष्टिका, चूड़, संकासम, चंद्रिका, आढ्य, स्वराष्ट्र देश से उत्पन्न। ये वाला बहुत मैंने एक दिन आपको बताया था। स्वराष्ट्र, स्वराष्ट्र, स्वराष्ट्री, स्वराष्ट्र वृत्ति का सारे आंसर आपको स्फटिक स्फटिक आंसर लग गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? स्वराष्ट्र देश से उत्पन्न। स्वराष्ट्र देश उत्पन्न किसकी ज्यादा? कंपिलक के होते हैं। तो सारे पर्याय आपको स्फटिक के लगा सकते हैं, ठीक। फिर हो जाता है कंपिलक के फलरज चूर्ण। ये बहुत फेमस होता है कि फलरज चूर्ण किसने? चरंगी ने भी यही बताया, फलरज चूर्ण। लेकिन एक आचार्य आते हैं, आचार्य के अष्टांग हृदय है, तो मध्य प्रदेश 2013 जो पीजी मैंने दी थी, और एक बार और मध्य प्रदेश 2016 क्वेश्चन पूछा था अष्टांग हृदय ने कंपिलक का क्या उपयोग किया है? त्वक। ये इंपॉर्टेंट बड़ा पॉइंट था। कंपिलक यदि अष्टांग हृदय का पूछे तो त्वक। और यहाँ भी फलरज चूर्ण आया है। कंपिलक के गुण आते हैं वर्षा ऋतु में पुष्प, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। वर्षा ऋतु में पुष्प आते हैं, शरद ऋतु में फल आते हैं, है ना। इसका जो रस क्या होता है? कटु रस होता है, वीर उष्णवीर होता है, और विरेचक होता है। तो अभी इसके पर्याय में लिखा था। और जितनी भी विरेचक चीजें होती हैं वो उष्ण तीक्ष्ण होती है, तो ऐसे याद रखना है इसको। तो ये पुष्प और फल का आंसर पूछेगा। अरे देखो वर्षा ऋतु के बाद क्या है? मतलब शरद ऋतु में शीत ऋतु ही स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसा ही उसको याद रखने की कोशिश करें। कंपिलक क्या करता है? कृमि को ठीक व्रण रोपक होता है, व्रण भेदक है, रक्त पित्तग्न को कम करता है, आमपाचक होता है, उदरस्थ कृमि की श्रेष्ठ औषधि। इसके बाद में आपको द्रवगुण पढ़ाने वाला हूँ। तो द्रवगुण में आते हैं कि कृमि 2 प्रकार के होते हैं, वाह कृमि और अंतः कृमि। तो जो अंतः कृमि होते हैं, वाह कृमि होते हैं, तो निकालने वाली एक स्पेसिफिक चीज होती है, गंडू पद ऐसे कृमि होते हैं, स्फीक है, तंतु। तो यहाँ उदरस्थ कृमि, उदर के कृमि के लिए कंपिलक चूर्ण बेस्ट होता है। कौन से कृमि में आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा। कंपिलक का शोधन आता है। कंपिलक को जल, बहुत सिंपल शोधन होता है, जल में डालने से शुद्ध हो जाता है। मारण और सत्वपातन, वानस्पतिक द्रव होने से मारण सत्वपातन नहीं होता। देखो पहले मैंने आपको महारस पढ़ाए थे। महारस में सभी का शोधन, मारण, सत्व सभी का होता था, तीनों का। लेकिन इसका मैंने क्या उपरस पढ़ाया था। उपरस में क्या कर रहे थे? मैक्सिमम चीजों का शोधन, मारण सबका होता था। यहाँ पे दो एक का नहीं होता था। ऊपर वाले 100% सभी का होता था, यहाँ पे 2 या 3 का नहीं होता था, बाकी सभी का मारण करते थे, 5 का करते हैं। यहाँ अब क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको? साधारण रस पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम का मारण शोधन नहीं करते। यहाँ तो मारण शोधन मतलब यहाँ आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब जिसकी पड़ेगी उसको याद कर लेंगे। तो देखो पढ़े तो तीनों सीक्वेंस ही है ना, महारस, उपरस और साधारण। ऊपर वाले में सभी का था, बीच वाले में मैक्सिमम का मारण शोधन करते थे, कुछ का नहीं करते थे। यहाँ पे तो मैक्सिमम का नहीं करते, कुछ का करते, ठीक है जी। वो आप बनता जा रहा है। ऐसे ही आता है, जल में डालने शुद्ध हो जाता है, मारण इसका नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्वेश्चन कभी पूछोगे, वानस्पतिक द्रव होता है, जल जाएगा। मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा 4 से 6 गुंजा तक होती है। विरेचन के लिए यदि आपको उपयोग करना है विरेचनार्थ, तो 3 से 6 मासा। सबसे ज्यादा यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया मात्रा में, यही क्वेश्चन पूछा गया कंपिलक की, तो विरेचन के रूप में मात्रा कितनी लेते हैं? तो 3 से 6 मासा। यहाँ पे रत्ती नहीं लिखा दोस्तों, क्योंकि गुंजा आगे लिखा है, ठीक है। गुंजा रत्ती देखना है। अनुपान क्या होता है? उष्ण जल होता है, गर्म पानी से शुद्ध देते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। कहाँ जहाँ विरेचक चीजें होंगी, कृमि घातनी गुटिका होती है, त्रिपलादि, पटोलादि, ब्रह्मा, बिंदु। बिंदु ग्रह कहाँ देते हैं? जलोदर। तो जलोदर में किसकी आवश्यकता होती है? विरेचन की आवश्यकता होती है। ऐसे कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक। फिर आता है दूसरा, आता है गौरी पाषाण। फिर कौन सा आता है? गौरी पाषाण। इसको विट्रस बोलते हैं, भाई आर्सेनिक बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? आर्सेनिक का ऑक्साइड होता है, As2O3। क्योंकि मैं आपको ऐसे भी बता क्या है, As2S3 वाला बता के आया था मैं आपको, S2 वाला भी बता के आया। हड़ताल मनसला मैंने आपको पढ़ाया था। ऊपर वाला हड़ताल का होता है, नीचे वाला मनसला का होता है, लेकिन सल्फाइड है, यहाँ पे ऑक्साइड है, ये वो लिखा, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पे क्या बोला? कृमि घातनी गुटिका। अभी मैंने आपको बताया कृमि घातनी गुटिका में क्या था? यहाँ पे कंपिलक था। एक और लिख हुआ है कृमि मुद्गर रस। कृमि मुद्गर रस का मुख्य घटक होता है पलास। तो पलास कैसे लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं पलास। पलास में भी इसको अंडरलाइन करोगे तो लास,
तो मुदगर मतलब होता है जो गधा, हनुमान जी का जो गधा था ना, उससे किसी की लाश बना सकते हो, मार मार डाल सकते हो। तो कृमि मुदगर, मुदगर मतलब होता है हनुमान जी का जो गधा होता है, उससे किसी की भी लाश बना सकते हो, ठीक पलाश। कृमि कुठार रस का घटक होता है यवानी। तो ऐसे 3 क्वेश्चन आपके बन गए हैं। गौरी पाषाण बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका, वो सेमल है, सोमल है, मल्ल है, फेनास्म है और सांख्या। ये 3 पर्याय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मल्ल, फेनास्म और सांख्या, इसको बोला गौरी पाषाण। गौरी मैक्सिमम टाइम गौरी किसका नाम होता है? लड़कियों का नाम होता है, ठीक है। तो अभी इसके नाम से ही इसका शोधन देखेंगे। फिर आता देखो शंख विश्व सांख्य, शंख मूष है, शंख विषय है, गौरी पाषाण है, दारुमूष है, दारुमोचक है, मल्ल है, फेनास माता है, फेनास तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। संबल, संबल इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाथ चूर्ण, आशु पाषाण, विकट, शंबुल, खार, व्यक्त दे। तो ऐसा करिए 4-5 इसके, इन 3 को तो याद रख लेना भाई, बाकी याद होते नहीं होते, 3 को तो याद रखो। सर्पिता मूल्य क्या है? सुसुत जी ने कल्पिस्थान के दूसरे अध्याय के धातु विष में 2 विष होते हैं, धातु विष, हड़ताल और मत। कौन से होते हैं? कोई बताएगा कौन से 2 होते हैं? धातु विष 2 ही तो होते हैं, मैं आगे पढ़ा क्या है? हड़ताल होता है कि मनसिला होता है? क्या होता है? बताएं। हड़ताल, वेरी गुड। तो 2 धातु विष होते हैं, एक होता है हड़ताल होता है, दूसरा होता है गौरी पाषाण। बस ऐसे 2 बताए गए तो आपको याद रखना है। ये लिखा तो है फेनास हड़ताल चतुर्विश, इसके 2 ही होते हैं। क्या रसरंग बोलते 2 होते हैं, एक श्वेत होता है, श्वेत को कृत्रिम भी बोलते हैं, रक्त होता है, इसको खनिज बोलते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, कृत्रिम और खनिज। सुधा आता है कारवेला, कारवेला किसको बोलते हैं? करेला, कारवेला बोलता है करेला। और करेला लड़कियों को पसंद नहीं होता, मैंने अभी क्या बताया था आपको? गौरी, गौरी मतलब होता है लड़की। लेकिन अब याद रखना कभी ऐसा नहीं कि फेनास उनका होता है, और यार फेनास किससे होता है? क्योंकि सर ने कोट तो यहाँ गौरी को बता दी, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे पर्याय से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, खूब पूछेगा। तो याद रखो गोरियों को, लड़कियों को करेला पसंद नहीं होता है। 2 लाइन विधि से एक परहर्ता किसको सूचित करे तो इसका शोधन होता है। मारण सत्योपातन, इसका मारण नहीं होता, सत्योपातन हड़ताल की तरह ही करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैक्सिमम लोगों को मारण नहीं करते हैं। वो सत्य क्या? तो शुभ्रवर्ण, याद रखना है, शुभ्रवर्ण का होता है। इसका जो गुण आते हैं, रस बंध करा है, स्निग्धो दोषग्नो, रस वीर कृतः, अत्यंत कामोत्तेजक, एक गौरी भाषा। गौरी मतलब स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों को बोला गया है श्रेष्ठ बाजीकार। ये आपको मैं भी काशी से पढ़ाऊंगा, वहां पर भी आएगा, भी मैडम आपको पढ़ाएंगी। तो श्रेष्ठ बाजीकार होता है, तो गौरी मतलब स्त्री, स्त्री क्या होती है? श्रेष्ठ बाजीकार आती है, काम उत्तेजक। वैसे इसको पूर्ण बना सकते हो। औषधि मात्रा कितनी होती है? क्योंकि ये विष है तो विष की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट, 1/120, 120 1/30। तो ये बहुत हजारों बार इसको भी पूछा गया है। मैं आपको 1/64 से 1/32, ये भी भाई कर्पूर रस, कर्पूर रस होता क्या है? उसकी मात्रा। तो इसको औषधि मात्रा पढ़ा है तो इसको थेरापेटिक डोज बोलते हैं। क्या है? थेरापेटिक डोज। एक घातक मात्रा होती है, इसको क्या बोलते हैं? फीटल डोज बोलते हैं, फीटल डोज। तो ये आंखें कान खुली रखना। क्या पूछ रहा है एग्जाम? ये आपने घातक पूछ रहा है, फीटल पूछ रहा है, आप खट से देखिए आपकी आंखें चमक जाती हैं। तो फीटल मात्रा 1 रत्ती होती है, रत्ती में 125 mg होते हैं। फिर ग्रैम, ग्राम में ग्राम नहीं है, ये ग्रैन है, एन फोल्ड करना, 2 ग्राम ब्रिटिश। तो 3-4 चीजें इसको यहाँ पे भी आंसर आएंगे। सांख्या विष प्रभाव की शांति हेतु ठीक करने के लिए टंकर का जलीय विलयन, कारवेला, हाँ जिसमें शोधन भी था, टंकर भी दे रहा है, गोदुग्ध में गोघृत मिश्री इसमें दे रहा है, ठीक। प्रमुख योग आते हैं मल्ल, सिंधु, समीर, पन्ने का रस आता है। तो ये बहुत सारे रसों में डाला हुआ है। वात गजान कुछ रस, सांख्या एक क्वेश्चन पूछा गया था, वात गजान कुछ रस है तो सांख्या खूब फेमस था, ठीक। तो इस प्रकार से भी यहाँ पे गौरी पाषाण कंप्लीट होता है, ठीक है। अगला आता है नवसाधर, अगला है नवसाधर, विटल रबड़ बोलते हैं इसको, अमोनियम क्लोराइड, ये फॉर्मूला भी इसको पूछेगा। तो याद रखना है क्या इसको बोला गया है, ठीक है। इसको इंडियन साल्टपीटर बोलते हैं। इंडिया में अभी नया दौर बहुत चल रहा है, क्या बोलते हैं इसको? इंडियन साल्टपीटर, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पर्याय है निर्सार, नवसार, नवसार, निर्सार, कितने छात्र थे वो। इष्टिका लवड़, इष्टिका लवड़ इसको, चुल्ली का लवड़, चुल्ली का, ऐसे करके इसको बोला गया है। प्राप्ति स्थान आता है इटली में, सिसिली, सिसिली के ज्वालामुखी पर्वत के आसपास पाया गया। ये पूछेगा, याद रखना इटली में कहां। रस ग्रंथों के अनुसार करीर और पीलू वृक्ष के काष्ठ को जलाने से प्राप्त होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। शोधन मानस सत्पातन का वर्णन नहीं होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था। गुण आते हैं रसंजाणम, लोह द्रावणम, जठराग्निकृतम, गुलवम, प्लीह, बहुत सारे इसके दोष है। दोषों भी ठीक करते हैं। वसनाओं का एंटीडोट होता है नवसाधर। मैं आपको अगर पढ़ा के आया हूं टॉक्सिकोलॉजी में, आपको पढ़ा है सिर दर्द और गिनी वर्म रोग में 1 मासा, बहुत एक मात्रा पूछेगा। सिर दर्द और गिनी वर्म में कितनी देते हैं? 1 मासा, 1 रत्ती, 1 मासा, ऐसे चेंज करके इस मात्रा ज्यादा होती है। 1 से 2 से 8 रत्ती होती है। प्रमुख योग श्वेत पर्पटी या क्षार पर्पटी एक दूसरे के पर्याय होते हैं। संख्या वृश्चिक दंश हरलेप, अरे एसिडिक होता है। और अमोनियम बेस होता है, बेस, एसिड को बेस न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। कर पर्दा आता है, इसको कोरिन है या मेरीन सेल, ठीक है। कर पर्दा आता है, इसको कोरिन है या मेरीन सेल या कैल्शियम कार्बोनेट, इसको CO2 बोलते हैं। पर आते हैं चर चराचर, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे कपट को जानते हो जो बच्चे कोड़ी खेलते हैं आजकल, लूडो, लूडो बोलते हैं। लूडो इसी से निकाला है। पहले क्या है, लोगों के पास कोई गेम नहीं होते थे, तो बरसात में लोग कोड़ी समझते हो, इसको खेलते थे। आजकल क्या है, इसको लूडो बोलते हैं, खूब खेलते हो आप। आजकल जो स्ट्राइकर होता है ना, वो पहले कौड़ी होती थी, ठीक है। तो चर चराचर, बाल कीला, छोटे में खेलते थे ना भाई, कीला मतलब खेलना, बच्चे इसको खेलते थे बहुत ज्यादा, टाइम पास के लिए।
तो जब लड़ाई होती थी ना, बच्चों छोटे बच्चे खेल रहे, हाँ चट चट मारने लगते थे, तो चर चरा चर, ऐसे याद रखो, ठीक है। बराठी तो याद है, बराठी का कपड़ दिखाई बजाय कपड़, बस यही आता है कि वाल खिलाओ चर चरा चर चर। जब बच्चे लड़ाई भी तो होती है खेल में, वैसे इसको याद कर सकते, ठीक है। यह मोलस्का जाति के समुद्री प्राणी का कवच या सेल बोले, इसको बोला गया, इसको याद रख लेना है। रसतरंगी बोलते हैं, 3 प्रकार का होता है, पीत वाला, पीला वाला जो हल्का सा ऊपर पीला पर लिए अच्छा होता है, श्वेत मध्यम होता है, दूसरा अधम होता है। रसन समझे बोलते हैं 2 प्रकार का होता है, बराटी का और बराट। बराटी का होता है चर चराचर, चराचर पीला, पीठ पर गांठदार लंबगोल होते हैं, कौड़ी कमभारी, हाँ कमभारी होता है, पित्त और कफवर्धक बढ़ाने वाला होता है। तो इनके उपतरंगिनी के 3 होते हैं, इसके रस समझ के 2 होते हैं, तो कौन सा उत्तम होता है पूछा गया, ठीक। बराटी का जो मात्रा आती है, श्रेष्ठ मात्रा होती है 6 मात्रा। 6 मासा को उसमें डेवलप करते हैं, तो अभी आंसर आते हैं, पीत वर्ण का होता है। मध्यम मात्रा होती है क्या, 4 मासा, 4 मासा मध्यम मात्रा। श्वेत वर्ण का होता है, और कनिष्ठ या हीन मात्रा होती है, 3 मासा होती है, दूसरा वर्ण का होता है। यहाँ तो ये तो अपन पढ़ रहे हैं कि रस समुच्चय है, सुसुजी वगैरह बोल रहे हैं, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन आता है मान प्रकरण से, 4 मासा बराबर क्या होता है, कोई बताए 4 मासा बराबर क्या बताए। सुसुजी ने क्या बोला है यहाँ पे, पहले सुसुक बता दो फिर चरक बता। चरक जी ने 4 मासा बराबर सुसुजी ने क्या बोला, कोई बताए। वेरी गुड। तो सुसुजी ने बोला है कि 4 मासा बराबर 1 निष्क होता है, इसको ऐसा हाईलाइट कर रहा हूं। सुसुजी बोलते हैं 4 मासा बराबर 1 निष्क, निष्क है सचिन दत्त को मैंने बता हला, लेकिन चरक जी क्या बोलते हैं 3 मासा बराबर 1 निष्क होता है, 1 निष्क होता है, ठीक है। तो यही बेसिक अंतर होता है, तो याद रखना यहाँ पे। अब इसमें पूछेगा इसकी एक निष्क भी लिख सकता है, निष्क इसकी क्या लिख सकता है 1/2 निष्क, ठीक है। तो आंसर आ तो रहे हैं। शोधन आता है 2 यंत्र में, इंपोर्टेंट, ठीक है। कांजी 1 प्रहर तक सत्तोपातन मारण नहीं करते, मैंने आपको बताया था, ठीक। गुण आते हैं कटु, उष्णदीप, उष्णवीर होता है, ठीक। अम्ल पित्त की श्रेष्ठ औषधि होती है, ये वाला क्वेश्चन खूब पूछा गया। परिणाम सूल वही ग्रहणी उसी में आते हैं, इसके प्रमुख घटक होते हैं अग्नि कुमार रस, ग्रहणी कपाट रस, प्रवाल पंचामृत रस, रत्न गर्भ पोटली, इस प्रकार से इन सब जगह दिया गया, ठीक। एक जो बड़ा क्वेश्चन था वो ये था कि जो मात्रा मैंने अभी आपको बताई थी ना इसकी, 1.5 निष्क, 1 निष्क और 3/4 निष्क, तो वो क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, वराटिका के भेद किसके आधार पर बताए गए, ऐसे ऊपर लिख लो, वराटिका के भेद मात्रा के आधार पर बताए गए, हाँ लिख लो, मतलब मात्रा के आधार पर भेद किसके होते हैं, मात्रा के आधार पर भेद कपर्द के होते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था, वराटिका इसी को बोले, वराटिका कपर्द, मात्रा के आधार पर भेद, इसी का आंसर आपको हिट करना। अगला आता अग्निजार, इसको अंबर गिर बोलते हैं, प्लेसेंट ऑफ हेल बोला गया है, पर्याय है अग्निगर्भ है, अग्निर्यास, अग्निज्वाला है, बड़वानिल वही उसी के बोल लगे हैं। सिंधुफला समुद्र में, अरे भेल कहाँ होती है भाई, समुद्र में होती है, इसलिए सिंधु मतलब होता है समुद्र। सिंधुफला जरायु, हाँ उसको प्लेसेंटा था। आणव उद्भव, ठीक है। क्वेश्चन आता है प्राचीन ग्रंथों में वर्णन नहीं मिलता है सर्वप्रथम प्रयोग रसायनों में अभ्रक द्रावण हेतु, तो अभ्रक द्रावण में अग्निजार ही आंसर आता है, ये बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन होता है। उत्पत्ति आती है अग्निवक्र नामक समुद्री जंतु का जरायु या प्लेसेंटा होता है, सूर्य किरणों के द्वारा सूख जाता है, ये याद रखना है। क्या कौन बोला है, स्पर्म भेल मछली क्या तो स्रावित होने वाला मोम सदृश पदार्थ होता है, सुगंधी द्रव होता है। देखो सुगंधी और संदिग्ध द्रव अलग होते हैं, मैं क्या बोला, सुगंधी और संदिग्ध द्रव होते हैं। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा संदिग्ध द्रव क्या होता है, तो जो जिनकी मिलने की संभावना नहीं है, मिलते भी है तो मिलावट करके मिलते हैं। तो अभी मैं आपको जस्ट इसके नीचे पढ़ाने वाला चपल क्या संदिग्ध द्रव में आता है। तो यहाँ देखना सुगंधी सिर्फ आपके नजरिए की सोच होती है, सफलता सिर्फ अपने नजरिए से मिलती है, ठीक है। तो जैसे अभी योग का दौर चल रहा है ना, अभी कल ही यूथ दिवस मनाया गया था, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था, तो योगा चल रहा था। तो आज कुछ बच्चे बोले थे नहीं सर मयूरासन बहुत कठिन है, मयूरासन नहीं आता, कुछ लड़कियां भी नहीं आता। नहीं ठीक है, देखो आपने किया नहीं इसलिए नहीं आता, आप जब करना शुरू कर दो आ जाएगा। शीर्षासन आ जाते हैं लोग, तो मयूरासन बहुत छोटा करने से उसको बैलेंस बनाना पड़ता है हाथ से, तो ना करने से आपको नहीं आता, जिस दिन आप करना सीख करोगे तो आ जाता है। तो 2 दिन की बातें होती हैं, सब चीजें सीखने की 2-4 दिन होते हैं। तो ऐसे ही है, ऐसी जो सफलता है वो सिर्फ आपके चाहने ना चाहने से है। आपकी चाहत जितनी अच्छी होगी, आपका दिल दिमाग जितना अच्छा होगा, आपकी दूसरों के प्रति जितनी अच्छी फीलिंग होगी उतनी रिफ्लेक्ट होकर आएगी, बस वही तो है। तो यही आपको पढ़ना अच्छे से है, सुगंधी है संदिग्ध है, चाहत देखनी है, क्योंकि ये सुगंध और संदिग्ध ही तो आपको वो करा रहा है, सिलेक्ट करा रहा है। इसकी जो शोधन माण शुद्ध होने से शोधन माण नहीं होता है, वो तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। स्वरूप आता क्षिप्र मुक्ता फल संप्रभम। अब देखो भाई कहाँ मिल रहा था, समुद्र में मिल रहा था, इसका पर्याय याद हो गया था, समुद्र वाला। और समुद्र में क्या मिलते हैं, मुक्ता मिलते हैं भाई, मोती, गुड़ बन गया तो अपना, ठीक है। रस कटु होता है, गुड़ में लघु उष्णवीर दीपन ग्राही कफ वाधर होता है। मात्रा 3/4 से 1/4, ऐसी मात्रा में एक जगह और पढ़ा गया था, हड़ताल की मात्रा भी सेम होती है,
ठीक है। अनुपान मधु है, घृत है, नवनीत है, इस प्रकार से अनुपान बोलेगा। गुण में आता है अग्निजार, तो धन्यवाद, फिटनेस, श्रेष्ठ औषधि बताइए इसको। धन्यवाद और भी काम करता है, क्या क्या काम देखना है। तो धन्यवाद बहुत फेमस क्वेश्चन आया। धन्यवाद की श्रेष्ठ औषधि होती है संपूर्ण वात व्याधि हर, बताइए। ठीक है, क्या होती है संपूर्ण वात हर, इसको बोला। प्रमुख योग में वह वात चिंतामणि रसा था, जहर मोरावटी है, कूती रसायन। तो गिरी सिंदूर आता है, गिरी सिंदूर एचजीओ, इसको एचजीओ बोलते हैं, रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी, रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी। मैं आपको पहले दिन बता के आते हैं, ऐसी चीजें अपन चेंज करेंगे। और अग्निजार, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, अग्निजार कौन से सोर्स से प्राप्त होता है? सोर्स, तो सोर्स में आपको आंसर लगना जांगम स्रोत, मछली से निकल, भेल मछली जो है उससे निकल रहा है, तो जांगम स्रोत में आएगा। ओके, इसको सुनने गिरी सिंदूर, इसके पास रक्त रेणु, इसको रेणु कर लो, रक्त रेणु, रस गर्भ रसांजन है, रक्त रेणु पर्याय किसका होता है? गौरी पाषाण, गिरी सिंदूर। अरे दो जी वाले थे, अभी मैंने बताया, दो K2 G2, दो जी वाले दोनों यहीं पे हैं और दोनों का पर्याय सेम। अच्छा कोड करें, दो जी थे ना, गौरी, एक जी से गौरी लिखना, गौरी पाषाण, एक जी से गिरी सिंदूर। बेटा क्या है? रक्त रेणु। बड़े बड़े पर्वतों के बीच कभी कभी थोड़ा सा पारद शुष्क लाल रंग की अवस्था में पाया जाता है, इसी को गिरी सिंदूर बोलते हैं। तो याद रखना है, रस जल निधि ने गिरी सिंदूर के दो भेद होता है। गिरी सिंदूर एक स्वभावज होता है, इसको एचजीओ बोलते हैं। एक नाग सिंदूर होता है, इसको कृत्रिम बोलते हैं। कृत्रिम वाले का फॉर्मूला एक बार पूछा गया अभी 2018 या 19 में क्वेश्चन पूछ गया, कृत्रिम गिरी सिंदूर होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है? तो PV3O4 क्वेश्चन पूछा गया। वेरी गुड। अनामिका शर्मा HP बोल रही है कि जो संदिग्ध द्रव होते हैं उसमें चपल आता है, अंकुश आता है और गिरी सिंदूर, ये भी संदिग्ध द्रव में आता है, गिरी सिंदूर। ठीक है, वेरी गुड। लिखो, उसने बताया संदिग्ध, चपल है, अंकुश है और गिरी सिंदूर संदिग्ध होते हैं। ये तो चलो रसास्त्र में आ गए हैं। द्रव गुण भी पढ़ाऊंगा मैं, द्रव गुण में भी आते हैं कि संदिग्ध द्रव कौन सा होता है? राशना। राशना भी क्या होती है? संदिग्ध में आता है, लावटी उसमें पाया जाता है। ये फॉर्मूला पूछा गया है, सारी चीज मैं आपको बताते आ रहा हूँ। इसमें गुण त्रिदोष को समन करता है, रसबंदी अग्रम, देह लो करो नित्रम। देखो मैंने आपको देह लो कर वाले दो आंसर बताए, देह लो करो मत के आंसर बताए, देह लो करो, ऐसे बहुत सारी चीज, परम के देह लो करो, परम परम, तो सबके आंसर थे। देह लो कर कृष्ण अभ्रक था, एक उठा। देह लो कर मत की आवश्यकता किसको पड़ती है? व्याक्रांत और चपल। देह लो करो परम, परम माता होती थी, माता से आता माक्षिक आता है। देह लो करो नेत्रम, नेत्रम यहाँ पे। इतने सारे क्वेश्चन थे जो आपको मैंने बता दिए हैं, रिपीट कर दी। अगला आता है हिंगुल, आता है हिंगुल को शनिवार बोलते हैं, जीएस बोलते हैं, सल्फाइड मरकरी होता है। इसमें पूछेगा कि इसका अनुपात क्या होता है? तो 6:1 होता है, भारत ज्यादा भाग 86 भाग होता है, गंधक कम होता है, हार्डनेस क्या होती है? 2 से 2.5 होती है, इसमें ग्रेविटी क्या होती है? 8.1 होती है। सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य में आता है, क्वेश्चन पूछेगा कहां? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दरद देश के खान से प्राप्त हुआ है, खजाने थी वहां से निकला गया था। पर मलेच्छ, बहुत फेमस क्वेश्चन, मलेच्छ रक्त। देखो रक्त धातु अलग है, यहाँ केवल रक्त अलग है, रक्त धातु अलग है, रस धातु अलग है, मधु धातु अलग है, लोह धातु अलग है। यहाँ केवल और केवल रक्त लिखा गया, रक्त। तो यहाँ लिखो भाई, जितनी धातु में बताएंगे यही धातु लिख लो। अब आपको ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। नहीं, रक्त अलग होता है, रक्त धातु के पर्याय अलग होते हैं, सुरंग है, चित्रंग है, चूर्ण पारद, रस उद्भव रस स्थान है, सुख। हाँ देखो, सुखतुंड, ऐसे भेद पढ़ा के आया मैं, गंधक पढ़ा था, गंधक के वेदों के स्वरूप लिखा था, सुखतुंड, सुखपिच्छ। गंधक की पूछे भेद बताना, पर्याय पूछे तो हिंगुल बताना। कपि शीर्षक है, रक्त काय है, रंजन आता है, हंस पाद है, लो सिंग्रफ, एक बहुत फेमस है, सिंग्रफ स्किल में सिंग्रफ यही ध्यान से आता है। हिंगुल से पारद 650 से 700 डिग्री सेल्सियस से प्राप्त होता है, 630 डिग्री सेल्सियस से डिसोसिएटेड होता है। भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। आर्विक प्रकाश जी बोलते हैं इसके हिंगुल के 3 भेद होते हैं, चरमार हिंगुल, सुखतुंड हिंगुल और हंसपाद। देखो ये अलग अलग भेद है सबके। अशुद्ध हिंगुल सेवन से अंधता, क्षीणता, क्लम, भ्रम, मोह और प्रमेय भी कर देता। और याद रखना है, शोधन आता है नींबू अदरक और लकुच। मैंने आपको बताया था नींबू अदरक में यदि बंद करके लिख देते तो आंसर किसका था? चप्पल, विधायक। चप्पल के गुणधर्म विधायक चालू होते हैं, वहां बंध्या भी पहुंचती है। और यहाँ पे नींबू अदरक में अगस्त लिख देता है, क्योंकि ये दो सेम होते हैं। यहाँ पे चेंज करता है, यहाँ अगस्त लिख देता है तो अगस्त आंसर था मनसला, मन को अगस्त तक पीजी के लिए स्टेबल रखना। तो यहाँ पे नींबू अदरक के साथ लकुच लिख दी। तो भाई एक दो पॉइंट तो हर जगह चल रहे थे, है ना। एक जगह क्या लिखा था? बंध्या, बंद करकुटी है ना, बंध करकुटी। और एक जगह क्या लिख दिया था उन्होंने? अगस्त, बंद करकुटी के चपल था आंसर, और अगस्त लिखा था तो उसका आंसर मनसला था। यहाँ पे लकुच लिखा, इसका आंसर हिंगुल है। नींबू अदरक तीनों जो है कॉमन थे, एक एक चीज को चेंज कर रहा। मैंने आपको पहले दिन बताया था, सब कोड करके बताया। ग्राह हिंगुल, जपा कुसुम संग वर्ण, जपा कुसुम वर्ण होता है, इसको श्रेष्ठ बोला गया। जपा कुसुम रस होता है, कटु कसा होता है, वीर मोषण होता है, दीपन रसायन इसको बोला गया। इसकी जो मात्रा होती है एक आधे से एक रत्ती होती है। अनुपान आता मरीच है, गुड़ पिपली, बहुत सारी चीजों को बता देते हैं। प्रमुख बातें इंग्लिश और रस है, आनंद भैरव रस होता है, कनक सुंदर रस आता है, रस करो कुटी आता है, कीर्ति रस आता है, कस्तूरी भैरव रस आता है। तो इस प्रकार से सारे आंसर थे। लास्ट साधारण रस का जो होता है इसको मूर्धा संख बोलते हैं, लथार्ज बोलते हैं, पीवीओ। अरे जो पेंटिंग होती है आजकल, वो फेस पे लगाने के लिए मस्करा वस्करा क्या बोलते हैं, लड़कियां लगाती हैं, लड़के भी लगाते हैं, दूल्हा बनते हैं,
लेकिन नेक्स्ट टाइम लिखेंगे क्योंकि वो यही है मुर्दा संघ। जैसे अभी जो सीरियल्स होते हैं, कृष्ण बनाना है, ये करना है, थोड़ा ब्लैक किस करना है, तो उसमें इसी का उपयोग होता है, इसी को उपयोग पर्याय आते हैं, ठीक है, सरंग तो इस पर्याय तो पढ़े नहीं है, भेद भेद पूछ गए। सदन निर्दल मध्य प्रदेश 2018 की AIPGT में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, पीतहम सदल निर्दलम तथा, ये किसके लिए आता है? संस्कृत लाइन लिखी थी, सदल निर्दल किसके भेद होते हैं? तो मुर्दा संघ। अरे सीरियल है, अरे दल बने होते हैं सीरियल के भी, एक क्रिमिनल वाला दल होता है, थोड़ा कुछ सॉफ्ट वाला होता है, कुछ थोड़ा सा और हटके होता है, तो दल बने हैं ना। अरे मुर्दा संघ का उपयोग टीवी टेलीविजन जो होते हैं सीरियल्स में किया जाता है। तो सीरियल्स कलर्स का अलग दल है, हॉटस्टार का अलग है, ऐसा स्टार प्लस का अलग होते हैं, ऐसे दल बने, दल निर्दल। तो दलों में ऐसे अलग अलग प्रकार के संघ मतलब पाउडर के भस्मों को उपयोग किया गया। दो प्रकार से और बोला गया है, खनिज कृत्रिम भी होता है, ग्राह स्वरूप आता है, पीतहम सदल निर्दलम, शीश गर्भ खर स्पर्श जागरू। अरे बाबा, अरे इसमें इसको जलाओ, शीश मतलब क्या होता है? लेड होता है, पीबी। अरे इसका फॉर्मूला ही क्या है? ये तो है, इसको जलाओगे तो निकलेगा क्या? लेड ही तो निकलेगा, उसके अंदर बैठा क्या है? शीशा बैठा, ठीक है। तो याद रखना, शीश गर्भ खर स्पर्श गुरु क्या, इसका सत्योपादन करते हैं। क्या बोल रहा है? शोधन कोई शास्त्र विधि नहीं होती है, मेरे सत्योपादन से नाग प्राप्त होता है। अरे नाग किसको बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं पीबी, शीशा। दादा याद रखना कि ये आंसर क्या हिट कराना चाह रहा है। उपयोग आता है उपदंश रोग नाशक, रंग व्रण, त्वक दोष नाशक, केसों को रखने में इसको उपयोग करते हैं, कि बाल वगैरह रखने के लिए और उपयोग आता है। समस्त, हाँ एक बहुत बड़ी लाइन बोल दी है, समस्त 8 थे, सामान्य शोधन यदि आप करना है मातुलुंग अदरक स्वरस की 3 दिन तक भावना देने कर सुखा लेते तो शुद्ध गाना, ठीक है। तो मातुलुंग और अदरक स्वरस यही यहाँ पे ज्यादा है। तो 8 सामान्य शोधन यदि करने पूछ लिए तो आप बता देना। कुछ नहीं, इतनी सारी जो चीजें थी मैंने आपको अभी पढ़ाई थी, इन सब चीजों को यहाँ पे कंक्लूड कर रहा है एग्जामिनर, है ना। एग्जामिनर वैसे वो पूछ रहे तो अभ्रक का शोधन कहाँ था, अभ्रक की मात्रा, क्योंकि टफ था, टफ था तो यहाँ पे लिख दिया। क्योंकि जो चीजें 12 यदि आप लिखोगे तो आप पे बनेगी, ठीक है। सिर्फ उसी को नजर देखते हुए मैं आपको सब की कोडिंग मोडिंग सब पढ़ा के आया हूँ, ठीक है। 8 कौन से थे, इनकी मात्रा क्या थी, ऊपर कौन से थे, इनकी मात्रा क्या थी, किस इसका शोधन था, मैं सब पढ़ा के आया हूँ, ठीक है। इस साल हमारे कौन से थे, अभी जस्ट अभी पढ़ा के आया हूँ, आज ही कौन से थे लिख दिया, इनकी मात्रा क्या थी, मात्रा लिखी, इसको याद रखिए। ये अग्निजार वाला था ना, ये अग्निजार था ना, अग्निजार की जो मात्रा गलत लिखी है उसमें ठीक कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ तक के क्वेश्चन सारे मैंने आपको बताए हैं, है ना, और इनको याद रखना है, याद करने की कोशिश करना है, क्योंकि आएंगे तो एग्जाम में, ओके। इसके बाद एक वर्ग आता है, इसको धातु वर्ग, इसको मेटल वर्ग बोलते हैं। तो पहले आता है लोह वर्ग। तो लोह वर्ग में क्या क्या आता है? तो जितनी सोना चांदी तांबा लोहा नाग बंग ये सब लोह वर्ग के अंदर आता है। लोहा तो खुद है, उसमें तो है, इसको एक कॉमन नाम दे दिया लोह वर्ग। तो कितने आते हैं लोह वर्ग में? 7 धातुओं के समूह को लोह वर्ग कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा लोह वर्ग में कितनी धातुएं आती? 7 धातुएं आती, सोना है तांबा है लोहा है नाग है बंग, ये सब कॉमन क्वेश्चन हमेशा ऐसे इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ा के आया, सिलेक्ट पढ़ाई थी वो लोहा, है ना, मतलब लोहा चांदी, सोना चांदी तांबा लोहा, ये महंगा है सस्ता है और सस्ता सबसे सस्ता, नाग बंग बात लिखे थे, यशद, ठीक है, यशद यहाँ दा लिख लेना, ठीक है, यशद, यश नहीं, ठीक है। 7 धातुएं थी, संक्षिप्त इतिहास आता अथर्ववेद में 4 धातुएं थी। तो सोने को हरित बोला गया था, हाँ भाई पैसा ज्यादा मतलब हरियाली ज्यादा है, सोना सबसे महंगा है आज भी, हरित। चांदी तो ठीक है, इसका नाम ही बोल दिया रजत, कोई क्वेश्चन नहीं होता है। लोहा काला होता है और काले को क्या बोला गया है? श्याम बोला गया, ठीक है। लेकिन ताम्र को लोहितमय लोह नाम से बोलते हैं। अब देखो लोहितमय लोहे को तो नहीं बोलेंगे ना भाई, सिंपल हो जाता है। तो भाई अरे सोना बोलिए तो हरित गुड़ कर, हाँ मतलब हरियाली सब जगह, पैसे पैसा है। चांदी को उसके नाम में बोल दिया गया, लोहे को लोहा काला होता है, काले के नाम से श्याम लिख दिया है। लोहे को लोहे के नाम से नहीं पुकारा गया, तांबे को पुकारा गया, तांबे को बोला गया, ऐसा करके इसको याद रख सकते, ठीक है। चारों को जोड़े बनाएगा, आप जोड़े बना दोगे, याद करा दिया मैंने। रसायन गोरक्ष यजुर्वेद में 6 धातुएं होती हैं, उन्होंने बोला 6 होती हैं, स्वर्ण है ताम्र है, लोह 3 प्रकार का, उसमें कौन सा? तीक्ष्ण लोह बोल दी, नाग है बंग है। सट लोग क्वेश्चन पूछेगा क्या हटा दिया ना, यशद हटा दिया, यशद हटा। तो क्वेश्चन पूछेगा ये 6 मानने वाले कौन से हैं, 7 मानने वाले कौन से हैं? चरक सुश्रुत मनुस्मृति 8 बोल दिए, उन्होंने जोड़ा दी, 6 7 8 6 7 8 क्या हटा दिया, क्या तो उन्होंने तो यशद को हटा दिया था रसायन वगैरह ने। वो लोहे का जो 3 भेद थे उसमें तीक्ष्ण लोह रख दिया था। यहाँ पे चरक सुश्रुत देखते हैं, सोना है तांबा लोहा नाग है बंग, इन्होंने कान से पित्तल रख लिया, इन्होंने भी क्या नहीं हटाया, यशद नहीं लिया, यशद कान से पित्तल, दुनिया पित्तल से। ये दोनों धातुएं मिश्र धातु होती है, मिक्स होकर बनती है, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इन्होंने 6 तरह से बोलिए, सोना है तांबा लोहा नाग है बंग, लड़ाई उसी पे लगी रहेगी, किस पे? यशद पे। एक ने यशद मान लिया, दूसरे ने हटा दिया, तीसरे फिर मान लिया, लेकिन आपने हटा दिया और फिर 2 न्यू चीजें लिखेंगे। यहाँ रेफरेंस याद रखना दादा, एक चरक सुश्रुत खूब पढ़ते हैं ना मनुस्मृति, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को कवर करना है, देखना है। सुश्रुत ने लोहे को कृष्ण लोहे संज्ञा दी है, ये भी क्वेश्चन पूछे, रेफरेंस पढ़ना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन बस समझ लो तो बनता है। अथर्ववेद में श्याममय लोहे की संज्ञा, अथर्ववेद ने इसको अलग नाम दे दिया, तो सुश्रुत जी ने कृष्ण लोह बोल दिया, अथर्ववेद ने उस श्याममय लोह बोल दी। रसद समुच्चय रसम चूड़ामणि रस प्रकार सुधाकर ने 3 भेद बताए हैं, कुल 9 धातुओं का वर्णन किया। आनंद गंध ने 12 प्रकार बताए, शुद्ध लोह है, पुत लोह है, मिश्र लोह को उपलोह भी बोलते हैं। अब शुद्ध लोह में कौन से आते हैं? तो भाई तो बहुत फेमस है, सोना चांदी तांबा लोह, शुद्ध में ही आएंगे, हाँ 4 खूब पढ़ते, सोना चांदी तांबा लोह, सोना चांदी
तामा लोहा, ठीक है? ताम्र मतलब तामा, तामा बोलते हैं उसको, अगर तामा तामा बोलो तो वो फिर मेरे मुंह पे है, जैसे आपको भी याद रखना है। पूती इसमें क्या नागभंग, इसके जस्ट बाद वाली पूती, शुद्ध हो गए उसके जस्ट वाले पूती हो, मिश्र हो गए भाई, इनको मिला के बनाते हैं ना। पीतल को पीतल भी मिक्स होकर बनती है, दो धातु कॉम्बिनेशन कांस भी वर्क लोह मिक्स होकर बनते हैं, इसलिए इसको मिश्र लोह कहते हैं। तो कॉमन क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं बना पा रहा है ना, इतना कठिन है। वर्क लोह कैसे बनता है? वर्क लोह पंचरस में 5 सम धातु का मिश्रण होता है। कौन से 5 धातु थी भाई? ये देखो, नाग है, लोहा है, कांस है, तामा है, पित्तल है। 5 धातुओं से बना है, आपको याद रखना है। वर्क लोह, मिश्र लोह जो होती है पीतल होती है, ब्रास बोलते हैं इंग्लिश में। कॉपर और जिंक, कॉपर जिंक, कॉपर 2 भाग होता है, जिंक एक। बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक। कांस से ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज पे कॉपर यहाँ पे टिन होता है, ऐसे मतलब होता है, कॉपर ज्यादा होता है, टिन कॉपर 4 है और टिन 1 भाग होता है। घंटा धातु होती है, इसको बेल मेटल, हाँ बेल घंटा ही बोलते हैं। इसमें कॉपर टिन होती है, लेकिन कॉपर ज्यादा होता है, 5 भाग होता है और टिन कम होता है। वहां 4 था, 4 था इसलिए कांस बोले गया, ज्यादा डाल दिया इसको, कॉपर को ज्यादा डाल दिया, इसको घंटा धातु बोलते हैं, ठीक है, बेल मेटल। इस प्रकार से मिश्र लोह, अरे वर्क लोह क्या था, मिश्र लोह क्या थे, आपको आंसर तो हिट करना पड़ेंगे ना। सप्त धातु सारंग नदी बोलते हैं, सारंग नदी सप्त धातु बोली है। कौन से सप्त धातु है, लेकिन अलग चेंज कर दिया, अरे बहुत लड़ाई चल रही है। अब्रक है, माक्षिक है, तुत्थ है, रसक है, ताला है, मनसला नहीं लांछन, ये भाई सब और आगे क्या जरूरत, याद हो गया था भाई। तो याद रखना है, इन्होंने पूरी थीम ही चेंज कर दी धातु, लेकिन याद रखना है, इसने मैच कर दिया। उपरस महारस ले लिया, उपरस ले लिया, सारस ले ली, सारस तो नहीं है वैसे इसमें, उपरस और महारस उपरस है, लेकिन महारस और उपरस क्या 8 महारस होते हैं, 8 उपरस होते हैं, 8 और 16 होते हैं, 16 में 7 को याद रखना है, एक्सक्लूड ज्यादा करना है, 9 को अलग करना है, 7 को याद रखो। याद रखो एक बना के। धातु की पौराणिक उत्पत्ति आती है रस कामधेनु के अनुसार, देवताओं के अंश से हुई है। उत्पत्ति पूछेगा, सारे क्वेश्चन बनते कैसे हुई है, सब बताओ डॉक्टर साहब। सोना कैसे बना? अग्नि से बना है क्या? अग्नि का वीर होता है, जैसे पार्वती बना था शिव का वीर, शंकर भगवान शिव, शिव शंकर का वीर था। राजा चांदी, चांदी चंद्र, हाँ हाँ चांदी, क्या चांदी, जो चांदी होती है चांदी, चांदी शीतल होती, शीतल, तो हाँ चांदी शीतल होती परमेश्वर से। तामा का सूर्य से बना। याद रखना है, सोना को तो अग्नि में बोलते हैं कि अग्नि पे तब के ही सोना बनता है, तभी आभूषण बनते हैं। अग्नि को तब नहीं, सोने को तब नहीं पड़ना है भाई, ऐसा बहुत फेमस परिभाषा होती है ना। तामा क्या होता है? तामा को सूर्य से होता है। वंग को इंद्र के शरीर से। इंद्र क्या था? नपुंसक था, खोट थी उसमें, एक डिफॉर्मेलिटी थी। मैं आपको वंग वंग बार बार बोलता हूँ, वंग से कितने क्वेश्चन याद हो गए, आज भी याद हो रहा है। वंग को खोट बोलते हैं, डिफॉर्मेलिटी बोलते हैं, कोई कमी बोलते हैं, वीकनेस बोलते हैं। तो इंद्र क्या होता है? इंद्र में खोट थी, कमी थी, नपुंसक था। वंग की मीनिंग होती है कमी, खोट या कुछ चीज और। सीसा, वासुकी नाग, अरे नाग को स्नेक बोलते हैं। सांप को आपने देखा, सपेरे जो होते हैं मूवियों में, सपेरे क्या, सपेरे बजा के नाग नागिन को शीशे की बोतल में भर देते हैं। आपने बहुत सारी मूवी देखी है, बस नाग को शीशा, वासुकी नाग, सांप तो शीशे में भर के ले जाते हैं भाई, बंद कर ऊपर ढककर। लोहा, भाई लोहा तो काला था, तो वही हाँ ठीक है, यमराज से बन जाएगा। लोहा सुर देते हैं, हाँ ठीक है, उसका नाम नहीं यमराज। यमराज बहुत हार्ड थे, कठोर, लोहा टूटता नहीं, हाँ ठीक है, यमराज तो इतने कठोर हैं। इस प्रकार से इनको समझना है। देखो हर जगह कोडिंग कुछ जगह समझ के भी तो काम बनते हैं ना, चीजें समझ के धीरे धीरे अच्छे से याद रखो। ठीक है, इनको याद रखो। ठीक हो गया। धातुओं का ग्रह से संबंध किसने बताया? तो आपको सारंग बताना पड़ेगा, ठीक है। धातु को 100 एक वर्णपन लाने वाला रस उपनिषद बोलते हैं। तो ग्रह से देखो हर जगह कोडिंग कुछ जगह समझ के भी तो काम बनते हैं ना, चीजें समझ के धीरे धीरे अच्छे से याद रखो। ठीक है, इनको याद रखो। ठीक हो गया। धातुओं का ग्रह से संबंध किसने बताया? तो आपको सारंग बताना पड़ेगा, ठीक है। धातु को 100 एक वर्णपन लाने वाला रस उपनिषद बोलते हैं। तो ग्रह का संबंध कौन का है? स्वाभाविक वर्ण किसका है? धातु की ज्वाला परीक्षा किसने दी? असाणों ने दी। तो ये सारे रेफरेंसेस क्वेश्चन बन रहे हैं। धातु की भस्म का भस्म का वर्ण योग रत्नाकर ने बोला है। धातु की भस्म निर्माण, देखो भस्म का वर्ण एक क्वेश्चन अलग, भस्म निर्माण देखो, भस्म दोनों में, एक ने कलर बताया, योग रत्नाकर कलर बताते हैं, और भागभट्ट ने उसको प्रयोग बताते हैं। इस प्रकार से आंसर आते हैं, खूब ऐसे आंसर आए हुए, ठीक है। धातुओं को अग्नि में पिघलाने पर उसमें तीक्ष्णता, अग्नि में धातु क्षय, यज्ञवल्कल स्मृति, जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ, यज्ञवल्कल स्मृति बताया। बोला कि यदि सोने को जलाओगे तो सोने में कुछ नुकसान नहीं होता है, जैसे कि तैसी भस्म प्राप्त कर लो। अरे क्यों नहीं बता कि भाई सोने इतनी महंगी धातु है, उड़ा दो तो बचेगा क्या? लेकिन वो है, हाँ चांदी के, हाँ चांदी चल जाएगी, 2% लॉस हो सकता है। तामा क्या, तामा सस्ता है कि हाँ और कर दो, नागभंग हाँ 8 कर दो, तो सबसे ज्यादा लोहे को दे दो, लोहा बहुत सस्ता मिल रहा है। तो ऐसे एक सीक्वेंस ही सोना चांदी तांबा ऐसे पढ़ रहे थे, 0 2 5 8 और 10, ठीक है। ग्रहों का धातु से संबंध, धातु वर्ण आदि का संक्षिप्त तालिका आती है। धातु संबंध है, धातु का वर्ण आता है, धातु भस्म आती है, ज्वाला परीक्षा आती है, तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो देखते हैं सूर्य में कौन सी धातु होती है? तामा होती, तामा। लेकिन मुसीबत ये बन गई कि अभी आपको बताया था कि जो सोने की उत्पत्ति थी अग्नि से, लेकिन यहाँ पे धातु ग्रह का धातु से संबंध आता है। कभी कोड लिखे थे मैंने, कोड ही बोल गया मैं। हाँ चांदी तो वैसी होती है, रजत चंद्रमा, रजत तो चांदी तो बोलते हैं, चांदी से चंद्रमा होता है। तो चांदी का कलर कैसा होता है? श्वेत होता है। इसका क्या रेडिश ही तो होता है,
मंगल, इसमें से मंगल पित्तल ऐसे याद रखना है। लो लास्ट मंगल पित्तल, और पित्तल पीला होता है। बुध बुध मतलब बुधवार को नाग भगवान की स्नेक की पूजा करते हैं। स्नेक की पूजा होती है। ठीक है, सांप तो काला ही होता है। गुरु गुरु को टीचर बोलते भाई, गुरु पूर्णिमा। शिक्षक दिवस पे क्या गिफ्ट करोगे? सोना गिफ्ट करना पड़ेगा भाई टीचर। हाँ सोना, सोना भी पीले कलर का होता है। शुक्र आता है, इसमें शुक्र नहीं, उसे वंग बोलते हैं। अभी मैंने बताया था वंग की उत्पत्ति इंद्र से हुई थी, तो इंद्र में भी फूट थी। इंद्र के पास नपुंसक क्या नहीं था, शुक्र नहीं था, शुक्र वंग बन गया है। और शुक्र में ऊ की मात्रा होती है, शुक्र धातु, उसका कलर भी वैसे ही होता है। बाकी लोगों का ये अलग है। अभी यहाँ पे तो पढ़ो भाई, यहाँ थोड़ी सी कठिन हो जाता है, भस्म थोड़ा पढ़ना है। लेकिन और उसका ज्वलन परीक्षा क्या होती है तो बहुत आगे तक है, उसकी मात्रा क्या होती है बहुत आगे तक है। याद सब होते हैं, मैं याद कराने के लिए बैठा हूँ। शनि भगवान की तो लोहा देते हो, शनि भगवान बहुत तेज होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं भाई। तो शनि तेज होते हैं, लोहा तो है, लोहा 3 प्रकार का है भाई। तो शनि भगवान की जो गुस्सा होती है बहुत तेज होती है, तेज पीछे दो। और शनि भगवान तो आपने देखिए काले काले कट होते हैं, और जामुन भी तो आपने देखी हो काली कट ही तो है। पक्को जम्ब फल वर्ण, ठीक है। राहु केतु हमेशा ऐसे बोलते हैं, राहु केतु डिफरेंस होता है। लेकिन देखो ऊपर क्या है, कांस है, नीचे कांत लो है। क्योंकि राहु केतु ऐसे लिखेगा ना, तो ऐसा सीक्वेंस आता है, ऊपर कांस है, यहाँ कांत थोड़ा बढ़ा दिया, कांत लोहा, कांत लोहा। राहु में शुद्ध बड़ा है, केतु को कोई बढ़ नहीं आता गया, दूसरा बड़ा आता है रत्ती, आता दो रत्ती। अब थोड़ा भस्मों को देख लेना, जो सोने की भस्म होती है वो काले कलर की होती है, चांदी की काली कलर। चांदी की पूछ गई थी एक बार, चांदी की भस्म का कलर क्या होता है? तो क्या समझ कि चांदी को शुक्ल बोला गया, श्वेत बोला गया, तो वैसे ही कुछ होगा? ऐसा नहीं था, तो काली बन गई। देखो धातु का वर्ण क्या है, धातु का ग्रह से संबंध क्या होता है, और धातु की भस्म क्या होती है। कपोत वर्ण याद रखो, कपोत, बुध नाग, कबूतर। जो सोना वो होता है चंप वर्ण की होती है, ठीक है। यहाँ पे देखना है, पक्को जामन याद हो गया था। दूसरे वर्ण तो थोड़ा सा टफ होता है, हल्का सा, है ना। परीक्षा पूछ नील है, सोने की नील है, इसकी श्वेत होती है। हाँ सोच चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भस्म कलर लगता है कपूत में, या कपूत देखो यहाँ कपूत का किसी का वर्ण है, यहाँ पे किसी परीक्षा थोड़ा टफ तो हो गया। मात्रा अच्छे से याद रहती है, कैसे याद रखो? सभी धातुओं की मात्रा दो रत्ती होती है। पहले से कॉन्सेप्ट याद रखो, सभी धातुओं की मात्रा दो रत्ती होती है। देखो दो रत्ती तो लिखे, लेकिन दो तो ज्यादा तो पॉसिबिलिटी किसकी है? दो पहले कैसे याद रखी, सभी कितनी होती? 2 होती। अब भाई 3 किसकी हो गई है? 3 याद रखो, 3 चांदी की हो गई, एक ही याद रखना है। और यहाँ पे एक रत्ती किसकी हो गई है? किसकी? मंगल, गुरु, धातु का संबंध। वंग जो धातु होती है, वंग धातु कितनी हो गई है? गुरु। सोना, हाँ सोने की कम कर दिया, सोना महंगा आता है भाई, सोना महंगा आता है इसलिए कम कर दिया, चांदी की ज्यादा कर दी। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि ये वाली जो मात्रा होती है ये योग रत्ना करने बताइए। रसरत्न समुच्चय 2 गुंजा, मध्य प्रदेश 2010 की पीएससी को पूछा था, रसरत्न समुच्चय के अनुसार कितनी होती है? 2 गुंजा, 2 रत्ती, एक रत्ती। तो इन दोनों को अलग से याद रख सकते हो कि 3 किसकी हो गई है? चांदी की 3 कर दी है, और सोने की 1 कर दी है। बाकी तो सभी दो रत्ती दो रत्ती में आंसर सबके कंप्लीट होते हैं। तो इन दोनों को कैसे याद रख लो। अरे कौन से ग्रह की कौन सी धातु है ऐसा बता रहे, ठीक है। ग्रह लिखे यहाँ पे, धातु का संबंध लिखा। थोड़ा सा यहाँ कहीं फंस जाता है जो ज्वाला परीक्षा और भस्म वगैरह, इसमें तो थोड़ा सा दिमाग से याद रखना कि ये सब पूछेगा भाई। बाकी यहाँ तो मैंने इनको याद करा दिया, मात्रा मैंने याद करा दी। धातुओं का शोधन आता है, सामान्य शोधन, जितनी भी जो धातु पढ़ा के आया ना डॉक्टर साहब, 9 इनका सामान्य शोधन करना है तो कैसे कर दो? तेल है, तकरे, गोमूत्र, हरना, कितने से कर दो? कुलप। ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। धातुओं का सामान्य शोधन किससे होता है? कुलप, क्वाथ में 7 बार बुझाने से बन जाता है। तेरे तकरी गवा मूत्र वही लिखा हुआ है। आर्य प्रकाश के अनुसार कदली मूल जल या सोरस में धातु को प्रतप कर 7 बार बुझाने से बनती है। सर्वलोहानि प्रतप्तानि कदली मूल रसम समुच्चय के अनुसार है शशक रक्त की भावना है लेप। तो ये रसम समुच्चय अलग बोल रहे हैं, आर्य प्रकाश अलग बोल रहे हैं, सामान्य शोधन अलग आ रहा है। ये डिफरेंस सारे विशेष शोधन कितना ठीक है डॉक्टर, सामान्य की बात हुई, आपने तो कॉमन बता दिया। तो अब का शोधन कैसे करते हैं? गोदुग्ध से करते हैं, स्वर्ण का, पंच मिट्टी का, वंग का करते हैं, द्रचूर्ण, निर्गुंडी। ये विशेष शोधन 3 के बताया, अच्छा रहा। धातु का मान आता है रसन मंगल के अनुसार, ऐसे बता रहे हैं। अभी ग्रह के संबंध तो मैंने बता दिया था भाई, तो धातु को माना जाता है अरिलो, धातु का अरिलोह आदि। तो जो मान है, तांबे का क्या गंधक के द्वारा होता है, रजत का स्वर्णाक्ष के द्वारा होता है, पीतल का हीरे के द्वारा होता है, नाग का मन के द्वारा होता है, स्वर्ण का नाग के द्वारा होता है, और वंग का अतर के द्वारा। ये वाले पॉइंट याद रखना। तो ये वाला मैं याद करा दिया था ना मैंने, ये वाला मैंने भी याद करा था। पीतल है, मंगल है, गुरु को टीचर को शुक्र में वंग होती। अब इन दोनों के लिए बनाई गई थी टेबल, तो थोड़ा सा याद रखना है इनको, है ना। बनते हैं, मैं इतने दिन से तो पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत सारी चीजें तो आपको बता दी हैं, तो बनाना सीखना है आपको। रसायनों के अनुसार सभी धातु का मारण, सभी धातु बोले रसायन, गंधक मार्क्सिक से हो जाएगा, जितनी भी 9 प्रकार की धातु सब करा, है ना। धातु मरणार्थ पुट,
पुट पुट बोल रहे हैं, जो पुट था ना कि हाँ पुट से तो बनाओगे आप इनका भस्म। सोना और रजत को पुट पुट, शेष धातुओं को जो पुट की 8 अग्नि। आरवी प्रकाश जी अलग बोलते हैं, सोना है रजत है उसको कुकुट को कुकुट से करते हैं, लोहे को गजपुट से करते हैं, ताम्र को काष्ठाग्नि तीव्राग्नि से करते हैं, नाग को अर्धगजपुट या कुकुट से करते हैं। इस वजह से सब प्रकार से ऊपर पहले पढ़ा के आया हूं, धातु भस्म के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। तो श्रेष्ठ बनती है, मध्यम बनती है, कनिष्ठ बनती है, दुर्ग बनती है। तो श्रेष्ठ है रस भस्म द्वारा मारे, जो रस भस्म से मारित करके बनाओगे तो वो बढ़िया होती है। वनस्पति से बनाओगे तो मध्यमारी होती है, और गंधक आदि से बनाओगे तो कनिष्ठ होती है। तो रस है वनस्पति है, ऐसे बना रस वनस्पति गंधक होती है, दुर्गुण प्रद होती है आदिलोह द्वारा मारे। आदिलोह से बनाओगे तो दुर्गुण, लेकिन कोई काम की नहीं, तो में से ही कॉमन होता है। अभी धातु के पर्याय आते हैं। सोना है, सोने के पर्याय कनक बहुत है, कनक कनक दे मादक ऐसा बोला गया। कल बहुत है, बहुत कल्याणक पूरा लंबा है। चांपे इसका जो है ना उस कलर भी ऐसा था, ठीक चंबव भास्कर मनोहर मंगल्य लोबर हट है, हिरण्य हिरण्य, हाँ हिरण्य तो सोने को बोला गया। हेम हेम सोना है, अग्निवर्ण अग्निवीर, अग्नि का वीर, अग्नि से बना था ना भाई ये सोना। तो इस प्रकार से जाति के लोगों को बहुत लगता है सोना। रजत रजत को चांदी बोलते हैं। चंद्र लो, हाँ ठीक है चंद्र है, दो वर्णक, हाँ ठीक है, डुप्लीकेट इसी के वो आते हैं। महाशुभ है, रूपक है, शुभरक है, रूपक है, शोध है, रुचिर, रोपितार, तार खान। तार क्या होते हैं, हाइटिस होते हैं ना, जो बिजली के तार होते हैं, आपने देखो तो तार इसको ना। चंद्रहास है, चंद्र के सभी, चांदी के सभी जितने चंद्रमा, हाँ इसको कोरिलेशन चांदी से तो कर रहे हैं, चंद्रमा चांदी, चंद्रमा के सही प्राइस यहाँ पे आंसर लगा लेते हैं। तामा है, तामा का शुल्क बहुत फेमस पर्याय होता है, शुल्क बहुत बहुत फेमस। अरे इसमें कॉपर होता है ना इसलिए शुल्क। रक्त का देखो, रक्त अलग था, रक्त का अलग है, और धातु अलग है। मलेच बहुत फेमस पर्याय होता है, और मलेच तांबे का भेद भी होता है और पर्याय भी होता है, पर्याय भी है और भेद भी। नेपाली नेपालक मैंने आपको बता के आया था ना। सूर्यलोह देखो, सूर्यलोह है, भानुलोह, रविलोह, हाँ देखो सूर्य है, भानु है, रवि है, अर्क है, सभी इनके पर्याय तो उष्णांकु, हाँ सूर्य उष्ण होता है, एक दूसरे पर्याय होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्त्रांशु दिव्यांशु, देखो अब उदंबर है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उदंबर जब मान प्रकार पढ़ते हैं तो उदंबर आता है। उदंबर किसका है, तांबे का। अरविंद है, अरविंद सूर्य को तो बोला है, सूर्य है, सूर्यांक है, सभी भास्कर है, सभी सूर्य के पर्याय है। देखो रवि है, सूर्य के, अभी लास्ट में क्या लिख दिया, सूर्य के सभी पर्याय है। तांबा बना कैसे था, सूर्य से तो बना था। लोहा है, अयस आयत पढ़ लेता है, काला अयस के शस्त्र के है, शस्त्र लोहा था, तीसरा का है तो सार लोह। ठीक है, शस्त्र इसी से लोहे से बनाते भाई, इसलिए शस्त्र लड़ाई लड़ते हैं तो किससे बनती है, लोहे से बनती है। ऐसे बाकी तो याद हो जाते हैं। मंडूल आता है, किट्ट लोह, लोह तो है लेकिन किट्ट लोह, मंडूल लोह भव लोह मल, हाँ किट्ट को भव को मल को एक दूसरे के पर्याय तो है तीनों। लोहे से शिष्ट। नाग आता है, नाग को सीसा, मैंने क्या बताया था अभी, पीवी लैड रे लैड, इसमें अंदर क्या है, इसको मारते हैं तो सीसे तो है, सीसा के मतलब सीसा, शीश है, नाग है, भुज है, भुज मतलब क्या, सांप है, नाग मतलब सांप, मणि, मणि किसका, नाग मणि क्या बोलते हैं, नाग मणि। आसीबेस है ना, योगेष्ठ। वंग आता है, वंग, वंग धातु होती है, वंग है, वंगक है, रंगक है, रंग कुटिल है, रूप है, त्रिपु, हाँ त्रिपु त्रिपुष, शुक्र लोह भी आता है। शुक्र की इसकी धातु जो होते हैं ना, कोरिलेशन पता है तो उसी में शुक्र आया था। वंग यशद, यशद यसद यशद जसद। द्वितीय है तो एक खूब पूछा है, तो खरपच, ये दो खूब पर्याय, यशद खूब फेमस। पीतल, पीतलो, कपिलो, ऋतिका, हाँ ऋतिका पित्तल की क्वेश्चन खूब पूछा गया। आरकूट है कपिला, कपिला पिंगले नाली मारी की बताई गई इसी। शुद्ध स्वर्ण, हाँ सोना मिलावट, सोना तो बहुत महंगा होता है, इसको शादी करना नहीं, डिमांड 20 लाख की, बेचारा नहीं कर पा रहा, मिलावट कहती आपको करना। पीतल पीला होता है, सोना भी पीला ही, इसी को शुद्ध स्वर्ण। कांस है, कांसा होता है, ताम्र कुछ क्यों, ताम से बनता है। घोष है बहुत समझ है, स्वराष्ट्र, आप देखो इसको पर्याय बोला, ठीक है। वहन लोह है, दीप है, दीपक है, पोषक है, तो इस प्रकार से इसको कांस को बताया। वर्तलोह, पंचलोह बोलते हैं ना, हाँ 5 चीजों मिलकर बना था, मैंने आपको बताया था। पंचरस इसलिए पंचरस है, भारत है और वर्तुल है, इस प्रकार से संक्षिप्त तालिका। अभी मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सब आपको याद है, अभी कभी पूछा गया था ये भाई, सारे आपको बहुत टफ हो गया थोड़ा सा। एटॉमिक वेट क्या है, इसमें कोई कोड नहीं भाई मेरी, मैंने तो पढ़ी भी नहीं थी, अभी जो नए नोट्स बने उसमें से इनको इंक्लूड करते गए हैं। लास्ट ईयर शायद कुछ पूछा गया था, लास्ट ईयर सेकंड लास्ट ईयर तो नहीं था, तो 23 में तो 22 वाले एग्जाम में था। इनको सबको याद रखना है। इसका भी यहाँ से पढ़ाऊंगा कल, धातु कैसे पढ़ेंगे कल, पढ़ता तो भाई रटने पड़ता ना, मैं क्या कोड बता सकता हूँ, आप ही बताइए। कोई कोड नहीं ना पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, कुछ भी पूछ सकता है भाई, हार्डनेस पूछ सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ सकता है। पारस की मैंने याद करा दी थी, बहुत फेमस था, नायक था पारस। ठीक है चलो, पढ़ना नहीं लिया कि मैं शीर्षासन नहीं कर सकता हूँ, मैं शीर्षासन नहीं कर सकता हूँ तो आप नहीं कर सकते हो। आपने सोच लिया कि मैं इनको याद नहीं कर सकता हूँ तो नहीं हो सकूंगी, आपने सोच लिया मैं कर सकता हूँ तो होंगी। आपको सर मैडम 4 से 6 महीने से आपसे जुड़े हुए ना, आप उसको उपयोग करो, बता दिए, ठीक है। बनेगा, सब बनेगा, आपके मन को स्ट्रॉन्ग करो, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ठीक है सारी चीजें बाय डिफॉल्ट याद होती है। तो जो बड़ी चीजें है ना, तो पहले कुछ याद होंगी, फिर कुछ और याद होंगे, फिर ऐसा कॉम्पिटिशन, वो कॉन्फिडेंस बनता है। ओके चलो मिलते हैं।